5 किलो आलू लेके आते थे हम घर पे, वो कितने आता, 25 रुपए का आलू आता था, आज 1 किलो 50 का हो गया। ये उद्योगपतियों वाली सरकार है, इसमें सारे अडानी अंबानी ये देश को चला रहे हैं। मोदी सरकार देश बेच रही है। बेचत बेचत मैं चला, बचाना उपकरण को है और बचाओ उपकरण को है तो बता दो मोए। ये सरकार है, इनने सब बेच दिया। यानी कि सड़क पे आ जाएं तो डिटेन, संसद में कर दें तो सस्पेंड, मतलब चल क्या रहा है। महंगाई के खिलाफ क्या आंदोलन है, बेरोजगारी के खिलाफ क्या आंदोलन है। आरोप ये लगा रही है भारतीय जनता पार्टी की जो ईडी की रेड पड़ रही है उसके खिलाफ आप लोग महंगाई की आड़ में आंदोलन कर रहे हैं। बात यह है कि आप लोगों को भी पता है, आप भी इंडिया में ही रहते हो, कितनी महंगाई हो चुकी है। आज आलू देख लिए, आलू कितना 50 रुपए किलो बिक रहा है भाई साहब। जब गवर्नमेंट कांग्रेस का कार्यकाल होता था ना, 5 रुपए 10 रुपए किलो पिसा था। आज मैं गांव से निकल कर आया हूँ धौलपुर जिले से, तो वहाँ पे 5 किलो आलू लेके आते थे हम घर पे, वो कितने आता, 25 रुपए का आलू आता था, आज 1 किलो 50 का हो गया। आज जब मैं कल, वैसे मेरे पिताजी सब्जी खरीदते थे, कल मैं गया सब्जी खरीदने के लिए तो 100 रुपए किलो था गोभी। मोदी जी से ये पूछिए कि बेरोजगारी, महंगाई और जो अपनी मित्र मंडली का जो भी कर्ज लोन माफ कर रहे हैं और इनको बराबर दे रहे हैं, इस पर आप कब जवाब देवो। बेचत बेचत मैं चला, बचाना उपकरण को है और बचाओ उपकरण को है तो बता दो मोए। ये सरकार है, इनने सब बेच दिया, इसने सब बेच दिया, इसने हवाई अड्डा बेच दिया। युवा छाती पीट रहा, युवा सड़कों पर है। आपने कहा कि ईडी, देखिए ईडी का पूरे हिंदुस्तान में आप ध्यान से देखेंगे तो गिने चुने ही लोगों पर ईडी कार्रवाई हो रही है, और ये ईडी जो मुख्य कार्रवाई हो रही है पूरे विपक्षी क्षेत्रों पर, विपक्षी नेताओं पर हो रही है। इनका सरकार का कहना यह है कि हमने ईडी की कार्रवाई से 1 लाख करोड़ रुपए की हमने अटैच की है प्रॉपर्टी, लेकिन अब साथ में सरकार ये क्यों नहीं बताती है कि कन्विक्शन रेट तो केवल 1% भी नहीं है, यानी कि आप प्रूफ ही नहीं कर पा रहे। ईडी क्या है कि आपके खिलाफ जो आवाज उठा रहे हैं आप उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए इस वक्त पूरे भारत में सबसे बड़ी जो पार्टी है वो कांग्रेस है पोजीशन में, और उसकी आवाज से, एक ट्वीट से पूरी सरकार दहल जाती है। और उसके जो नेता हैं राहुल गांधी, जब भी एक हल्का ट्वीट करते हैं, सड़क पर उतरने की बात कर देते हैं, उस पर्टिकुलर क्षेत्र में धारा 144 लगा देते हैं और सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में, यानी कि सड़क पे आ जाएं तो डिटेन, संसद में कर दें तो सस्पेंड, मतलब चल क्या रहा है। ये लोकतंत्र थोड़ी। ईडी जो है वो विरोधी आवाज को दबाने का काम जो है वो कर रही है, ऐसा कह रहे हैं आपके जो नेता हैं राहुल गांधी। उन्होंने कहा कि सरकार डराने की कोशिश कर रही है। हमने देखा अभी प्रदर्शन में आपके कार्यकर्ता की टांग भी टूट गई है, क्या आप लोगों को भी डर नहीं लगता? क्यों, हमें क्यों डर लगेगा? इस देश को बचाने के लिए, हम इस देश को बचाने के लिए जो बलिदान दिया है ना, वो कांग्रेस ने दिया है। कांग्रेस पार्टी आजकल की पार्टी नहीं है, 180 साल पुरानी पार्टी है कांग्रेस। बीजेपी पार्टी कल पैदा हुई है, बीजेपी पार्टी कल पैदा हुई है, ये चड्डीधारियों की पार्टी है, इसने बलिदान नहीं दिए। आज मुझे बताइए, सावरकर के हाथ में एक मुझे फोटो दिखा दीजिए जो झंडा तिरंगा लेकर फहरा रहा हो। आज हमारे माननीय, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं ना हर घर, जवाहरलाल नेहरू 9 साल जेल रह के आए थे, 9 साल जेल रह के आए थे इस देश की खातिर। इंदिरा गांधी जी जेल रह के आई थी इस देश की खातिर, इंदिरा गांधी जी ने बलिदान दिया था इस देश की खातिर। सावरकर को भी तो गांधी जी के पिताजी ने, राहुल गांधी जी के पिताजी ने देश के लिए बलिदान दिया था। आज वही बलिदान राहुल गांधी जी ने दे रहे हैं। अगर राहुल गांधी जी घर से बाहर ना निकले, आज बीजेपी क्वेश्चन करती है कि ये लोग प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, देश को फिर से गुलामी की ओर ले जाना चाहते हैं। अगर राहुल गांधी फैमिली चाहती ना, गांधी फैमिली चाहती तो 2004 में ही प्रधानमंत्री बनकर सोनिया गांधी आज संसद में बैठी होती और राहुल गांधी भी बैठे हुए होते। पर इनकी सत्ता चलाने का लालच नहीं है, इनको देश बचाने का लालच है, गरीबी से देश बचाना है। गरीबी आज आप बताइए, नरेंद्र मोदी जी खुद बोलते हैं 70 करोड़ लोगों को मैं फ्री में राशन दे रहा हूँ। अरे भैया, 70 करोड़ लोगों को तुम फ्री में राशन दे रहे हो तो वो गरीबी सी में है कि नहीं? अगर वो पैसे वाला होगा तो उसे राशन क्यों दे रहे हो? अगर राशन तुम 70 करोड़ का आंकड़ा दे रहे हो तो भ्रष्टाचार हो रहा है। अगर गरीब नहीं है तो भ्रष्टाचार हो रहा है। अगर वो भ्रष्टाचार हो रहा है तो कौन कर रहा है? इस पे भी जवाब बनता है। बड़ी सीधी सी बात है, कांग्रेस को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से देशभक्ति का सर्टिफिकेट चाहिए नहीं, क्योंकि कांग्रेस का जो इतिहास है वो कुर्बानी और बलिदान से भरा हुआ है। नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सब तक बलिदान से भरा हुआ है, तो ये तो हमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और रही बात ये मोदी सरकार की, मैं पूछना चाहता हूँ मोदी सरकार से कि आपको गरीबों से इतनी नफरत क्यों है? जिन गरीबों ने आपको वोट दिया आपने उनकी रोटी छीन ली, जिन गरीबों ने आपको वोट दिया आपने दूध छीन लिया, नाश्ता छीन लिया, लंच डिनर सब छीन लिया। क्या है दिक्कत आपसे गरीबों की? क्या गरीब आपको अच्छे नहीं लगते? क्या गरीब आपको चुभते हैं आंखों
आंखों में। आप गरीबी खत्म करने की बात कर रहे थे, लेकिन आपने तो गरीबी खत्म कर दी है। आपके ही कार्यकाल में 45 करोड़ से ज्यादा लोगों ने नौकरी क्या काम की तलाश ही छोड़ दी, उम्मीद ही नहीं है। ठीक है भाई, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा, आपने जो डाटा दिया वो दिखता है, विजिबल है, इलेक्टोरल कन्वर्जन क्यों नहीं हो रहा है? इलेक्टोरली तो कन्वर्ट नहीं हो रही हैं चीज़ें, वो क्यों नहीं हो पा आज रही की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे नेता राहुल गांधी जी ने साफ साफ कहा कि जैसे हिटलर था, हिटलर जीत के आता था क्योंकि उसके पास सभी प्रकार की सारी संस्थाएं उसके हाथ में होती थी। तो राहुल गांधी जी ने कहा कि आप मेरे हाथ में सारी संस्थाएं मुझे दे दीजिए, मैं चुनाव जीत कर दिखा दूंगा आपको, और ये हकीकत है, आप इसे इनकार नहीं कर सकते। इलेक्टोरल कन्वर्ट होना कैसे? देखो, कोई भी चुनाव देख लीजिए, भारतीय इतिहास का 2014 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो, अब तक के सबसे कॉस्टली चुनाव हुए। 2014 में बीजेपी ने 35,000 करोड़ से ज्यादा खर्चा किया है लोकसभा के चुनाव में। अब तक का इतिहास में आपने अंदाजा लगाइए, जो चुनाव 4,000 करोड़ में निपट जाया करते थे, 35,000 करोड़ पहुंच गया, और इसकी संख्या 2019 में आते आते 50,000 करोड़ हो गई है। इन्होंने कहा कि चुनाव बहुत कॉस्टली हो गए, चुनाव बहुत महंगा हो गया। डाटा ये कहता है कि जो पॉलिटिकल डोनेशन है, राजनीतिक जो चंदे हैं, वो 80%, 85 से ऊपर फीसदी जो है वो बीजेपी को मिल रहा है। ऐसे में तो रिसोर्सलेस हो रहे हैं, रिसोर्स डेफिसिट हो रहा है। 128 करोड़ केवल कांग्रेस को मिला है, 800 करोड़ मिला है बीजेपी को, कहां से आ रहा पैसा? मैं यही कह रहा हूँ, ऐसी स्थिति में लड़ोगे कैसे? इसकी जांच कब होगी? ऐसी स्थिति में लड़ेंगे कैसे? इसकी जांच कराने की बात तो मैं बता दूं, ये उद्योगपतियों वाली सरकार है। इसमें सारे अडानी अंबानी ये देश को चला रहे हैं। मोदी सरकार देश बेच रही है। इन्होंने हवाई अड्डा बेच दिया, इन्होंने अब मेरा जो सवाल है कि जो रिसोर्स डेफिसिट है, इस हालात में लड़िएगा कैसे? मैं बता रहा हूँ आपको, पहले इनके पीछे वाला लाइन में आपको क्लियर कर देता हूँ। ये इतनी बड़ी इनकी तानाशाही चल रही है कि जितने भी छोटे मंजोले जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनके यहाँ जाके इनका एक आदमी बैठ जाता है और चुपचाप कहता है कि हमें जी इतना चंदा चाहिए, अगर आप नहीं दोगे तो ईडी, सीबीआई, सीआईडी एजेंसी, दुनिया भर की एजेंसी का डर दिखाकर उनसे जबरदस्ती चंदा लिया जा रहा है। एक तो ये, अब इस पे जो ये चंदे की जिस तरह से उगाही हो रही है इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? इस पर कब जनता को सब सच सामने आएगा? और दूसरी बात ये कि महंगा होता चला जा रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि महंगा होता चला जा रहा है, और इसीलिए जनता के बीच में कांग्रेस गली, हर शहर, हर मोहल्ले, हर गाँव जा रही है, क्योंकि अब एक बहुत बड़े आंदोलन की जरूरत है जो जनता क्रिएट करेगी। ठीक है, आपने कहा बड़े आंदोलन की जरूरत है। हमने पिछले जो आंदोलन हुए कांग्रेस ने ही जो किए हैं महंगाई वगैरह पर, उसमें हमने फुटेज देखा कि कांग्रेस नेताओं को चोट भी लगी है, बड़ी बुरी तरीके से उनको उठा के ले जाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में कब तक खड़े रहेंगे? देखिए, एक मैं आपको और बताना चाहूंगा, ऐसी स्थिति में कब तक खड़े रहेंगे? तक खड़े रहेंगे ये वही लोग हैं। जेपी का आंदोलन होता है तो उसको ये अभी तक पेंशन दे रहे हैं, यही सरकार अभी तक पेंशन दे रही है। जेपी आंदोलन में जो भी जिन लोगों ने भाग लिया उन्हें पेंशन देना, उन्हें सम्मान देना, सम्मानित पत्र देना। हम कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे तो हम देशद्रोही हो गए? अरे हम अंग्रेजों से नहीं डरे, करो या मरो का नारा हमने दे दिया। तो ये जो उनके फॉलोवर हैं काले अंग्रेज, इनसे डर जाएंगे? ये भरम है। और ये भरम है कि हर बार पुलिस को खड़ा कर देना, धारा 144 से लगा देना, डराना धमकाना, आर्मी लगा देना, ये बेकार की बात है। ना तो हम डर रहे हैं, चाहे हमारी टांगे टूट जाएं, हाथ टूट जाएं, नहीं डरने वाले। हमारे नेता ने हमसे साफ कह दिया है, डर नहीं रहे। और कल राहुल गांधी का आपने स्पीच सुन लिया होगा। राहुल गांधी पिछले कई समय से ये बात कर रहे हैं, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि डरेंगे नहीं, और मैं नहीं डरता। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो भी इस बात को तस्दीक कर रहे हैं कि ये भी नहीं डरने वाले। वो उस जी जो कांग्रेस की लिगेसी है उसके बारे में बात करते हुए कह रहे हैं ये कि कांग्रेस की लिगेसी को फॉलो करने वाला आदमी डरेगा नहीं, अंतिम दम तक लड़ता। जन को होगी समस्या तो तंत्र से होंगे सवाल। आपकी आवाज अब सुनेगा देश, मुद्दा आपका, मंच हमारा। शेयर करें अपनी बात, हम बनेंगे आपकी आवाज़।